वेलकम ट्रेडर्स। और बात करूंगा निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, कैसा कामकाज हो सकता है नेक्स्ट वीक में, आज कैसा कामकाज हुआ, सारा इसके अंदर डिस्कशन मिलने वाला है आपको। बहुत काम का वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको लॉजिक समझ में आने वाला है। जो भी मैंने थंबनेल में मेंशन किया है, हर ईच एंड एवरी पॉइंट की मैं आंसर देने वाला हूँ। लास्ट वीक एक वीडियो शेयर किया था मैंने बैंक निफ्टी का, और बोला था भाई बैंक निफ्टी क्रैश हो सकता है, और कंडीशन बताई थी अगर ये जो लास्ट वीकली क्लोजिंग है ये पर्टिकुलर इस एरिया के नीचे होती है तो हमारे पास एक कंफर्मेशन हो जाएगी कि भैया ये पैटर्न ये बना रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखते हो इसने क्लोजिंग इसके ऊपर ही दी है, और इस वीक की क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही है। तो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि बैंक निफ्टी अभी फिलहाल नीचे जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, और जो क्रैश की बात कर रहे थे भाई वो पॉसिबिलिटी अब नहीं के समान है। अनटिल 53,400 के नीचे कम से कम एक हफ्ते की क्लोजिंग आनी चाहिए। 53,400 के नीचे क्लोजिंग आएगी तभी हम कुछ देखेंगे भाई, वीकली में क्लोजिंग आएगी कि तभी हम सोच सकते हैं कि बड़ी गिरावट हो सकती है। यही मेरा पहले भी व्यू था और अभी भी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मार्केट दो फेस में काम करता है। जो भी मार्केट की वेव होती है, करेक्टिव और इंपल्सिव वेव में। और कल तक मेरा व्यू था, कल 3:30 का अगर मेरा मैसेज देखते हुए, मेरे टेलीग्राम चैनल है, सी साइड रिस्क ले सकते हैं, पी साइड मैंने अवॉइड ही कर दिया था कल 3 बजे के बाद से। ठीक है, बीटीएसटी मैंने सी साइड दिया था, हालांकि इसमें मॉर्निंग में लॉस हुआ होगा, मान सकता हूं मैं, बट अपना व्यू कल 3 बजे के बाद से सी साइड था। आज मॉर्निंग में फ्लैट ओपनिंग हुई, और देखिए आप, पहला मेरा मैसेज क्या था कि भैया फ्लैट ओपनिंग है लेकिन मार्केट बाय ऑन डिप है। ठीक है, देखते हैं अब मार्केट में क्या हलचल होती है। हमने एक ट्रेड भी दिया और उसमें एसएल हिट हो गया, लेकिन वो ट्रेड भी हमारा सी साइड था भाई। ठीक है, हमने कोई पी साइड ट्रेड नहीं दिया है अपने ग्रुप मेंबर्स को, या हमने करा भी नहीं है। ठीक है, सी साइड था, 20 पॉइंट का एसएल हिट हुआ है हमारा मॉर्निंग में। सेकंड ट्रेड दोस्तों 10:36 में शेयर किया गया था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। 0 to हीरो शेयर कर दिया था भाई 10:36 में ही, सुबह मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ मैं। पहला ट्रेड सी साइड का हमारा, नीचे जाके स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, नुकसान होने के बाद। दूसरा ट्रेड भी सी साइड था, और मुझे नहीं लगता कि 10:36 या 10:30 बजे कोई सी साइड का आपको व्यू दे रहा होगा। तब मार्केट 81,000 के नीचे चल रहा था, 80,700-800 चल रहा था, तब ये प्रीमियम चल रहा था भाई। अगर आप देख सकते हो 18 से 20 रुपए और 12 रुपए का स्टॉप लॉस था, और टारगेट यहाँ पर 35 प्लस के मैंने दिए थे यहाँ पर। ठीक है, तुक्केबाजी में काम नहीं होता मार्केट में। मार्केट में बहुत चीजें देखनी होती है। ये देखिए प्रीमियम चार्ट, ये सब पोस्ट करता रहा, लगातार अपडेट देता रहा अपने मेंबर्स को कि कैसा क्या चल रहा है। 11:20 में देखो मैंने एक मैसेज डाला है कि एचडीएफसी बैंक में बिग प्लेयर की एंट्री हुई है। साफ साफ मैसेज आप लोग देख सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा रेड कैंडल के बाद सीधे ग्रीन कैंडल ने ऑलमोस्ट 50% से ऊपर की क्लोजिंग करी थी। तो ये बिग प्लेयर ही कर सकते हैं, छोटे रिटेलर की बस की नहीं होता है। तो हमको यही पता लग गया था भैया कि एचडीएफसी बैंक में बिग प्लेयर ने एंट्री कर दी है। और एचडीएफसी बैंक में नेगेटिव न्यूज भी आई थी, म्यूचुअल फंड ने बहुत सारी अपनी होल्डिंग बेची है। तो जाहिर सी बात है ये न्यूज पूरी वायरल भी हुई थी, और इसकी वजह से जो रिटेलर्स का सेंटीमेंट था कि भैया म्यूचुअल फंड बेच रहा है तो हम भी एचडीएफसी बैंक बेचेंगे, हाई पे है, उनको लगा कि भाई एचडीएफसी बैंक पूरा क्रैश ही हो जाएगा। दूसरा ट्रेड दोस्तों 11 बजे दिया था भाई मैंने, सेंसेक्स का 80-200 सी 328 रुपए का चल रहा था, और लगभग 30 पॉइंट का एसएल था, और टारगेट 400 प्लस लिखे थे। मुझे नहीं लगता कोई ऐसे लिख के देता होगा भाई, 30 रुपए पॉइंट का एसएल और लगभग 70 पॉइंट का टारगेट। उसके बाद 11-11:30 बजे एक ट्रेड दिया था 80-500 का, 400 रुपए के लगभग, और टारगेट दिया था 800, 400 पॉइंट का टारगेट दिया था भाई। कोई दे सकता है ऐसे? नहीं दे सकता भाई, मैंने दिया है, यहाँ पर प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा हूँ, आपको देख सकते हैं, यहाँ पर सब है। सारा मैसेज पढ़ूंगा तो बहुत लंबे हो जाएंगे। ईच एंड एवरी अपडेट मैं यहाँ पर शेयर करते गया हूँ लगातार, आप लोग देख सकते हो। और अगर मैं आपको ओवरऑल रिजल्ट बताऊं तो देखो, जो 0 to हीरो था ना 20 रुपए वाला, वो 530 गया है। ठीक है, और सारे ट्रेड कह लो आप, 570 वाला 700, कोई सा भी एक ट्रेड ऐसा नहीं है जिसने 200 पॉइंट नहीं दिए होंगे आज। लगभग सबने 200 पॉइंट पार करे। तो जिनको मेरे साथ जुड़ना है, जिसको मेरे साथ जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई है, उसमें आप ईमेल कर सकते हो और मेरे साथ जुड़ सकते हो। अगर नहीं जुड़ना है तो भी भाई वीडियो पूरा देखो, आपको मैं लॉजिक बताने वाला हूँ, आगे कैसे ट्रेड करना है क्या नहीं करना है, सारा इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखते हैं दोस्तों निफ्टी में कैसे कामकाज किया जा सकता है। देखिए निफ्टी दो तरीके से काम करता है, ये इंपल्सिव वेव है, ये करेक्टिव वेव है, ये इंपल्सिव वेव है, ये करेक्टिव वेव है। तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट होता है ना रिटेल ट्रेडर को, वो इंपल्सिव वेव के अंदर ही होता है। इसके मूव के अंदर ही मैक्सिमम चांसेस हैं कि भाई रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि अप ट्रेंड में प्रॉफिट होना बहुत डिफिकल्ट होता है। मार्केट के बहुत कम देखा गया है कि मार्केट लाइव मार्केट में बढ़े। जब अप ट्रेंड में मार्केट होता है तो गैप अप से बढ़ता है वो, ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत कम चांस होते हैं। तो इसलिए रिटेल ट्रेडर को जब अप ट्रेंड होता है ना, बहुत केयरफुल अपना डिसीजन लेना पड़ता है कि भैया करेक्टिव फेस में ना फंसे। ये करेक्टिव फेस है, यहाँ पर देखिए हम भी ट्रेड कर रहे थे, हमारे भी ऐसे हिट हुए, सबके हुए थे पिछले 3-4 दिन से। लेकिन जब ये फेस आता है ना इंपल्सिव वेव का, तो ये सबसे सॉलिड होता है, एक तरफा बुल रन बोलते हैं इसको। तो इसको मिस करना भाई, जो कर गया है जो बड़ी दिक्कत में है, क्योंकि पूरे महीने 2 महीने से जो परेशानी वो सब दिक्कत चल रही थी मार्केट की, आज थोड़ा सा मार्केट सही चला है कंपेयर टू अदर डे।
आज सबने सी भी होल्ड किया होगा और जिसने पी होल्ड किया है उसको भी बताने वाला हूँ। तो मेरे हिसाब से ये वाला मैटर समझ में आ गया होगा, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव। फिर एक इम्पल्सिव का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हाई है कि इम्पल्सिव वेव आ सकती है, और टारगेट जो मुझे लगता है वो 25-200 तक का टारगेट जाना ही चाहिए। अब देखते हैं वो कैसे आता है, उसके लिए छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे, ये वाली टाइम फ्रेम है। देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आज मार्केट ने शार्प सेलिंग दिखाई मॉर्निंग से। हालांकि हमने यहीं पर एक ट्राई किया था भाई कि एक सपोर्ट एरिया है, और सबने ट्राई किया होगा कि यहाँ पर रुक सकता है प्राइस और यहाँ से एटलीस्ट ट्रेंड लाइन तक जाना चाहिए, और गिरना भी है तो यहाँ से गिरना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो सीधे ही डाउन साइड आ गया। और इसका पर्पस जो था, मेन पर्पस समझना चाहिए कि क्यों नीचे आया है, क्यों ऊपर गया है। तो देखिए यहाँ तक के सबके स्टॉप लॉस होंगे, चाहे फ्यूचर में ट्रेडिंग करते होंगे, मैक्सिमम लोग के स्टॉप लॉस यहाँ पर थे कि यार कुछ भी हो जाए 330 या 300 का लेवल तो नहीं तोड़ेगा मार्केट। तो मार्केट यहाँ तोड़ा भी और थोड़ा टाइम सस्टेन भी किया, 5-10 मिनट सस्टेन भी किया, सबको रिटेलर को पी में बैठाया, सबके स्टॉप लॉस खाए, सबको नुकसान पहुंचाया और फिर सीधे एक तरफा ऊपर चले गया। यही हुआ है मार्केट में आज। कुछ लोगों ने इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पर पी ट्राई किया कि भैया यहाँ ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन ले लिया है, बड़ी रेड कैंडल बन गई है, फिर दोबारा ले लिया, डबल टॉप बन गया है। लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ओवरऑल पीछे का ट्रेंड क्या आ रहा है। पीछे का ट्रेंड इतना स्ट्रांग है तो क्या आपको लगता है कि ऐसे हो जाएगा? नहीं हो सकता, सेम डे में तो नहीं हो सकता, ये समझ लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी एक वेव आ चुकी है, दूसरी वेव ये हो गई, तो थर्ड टाइम ऐसा होना कह सकते हो 100 में से 10 बार ऐसा होता है। अगर किसी ने ट्रेंड लाइन पर रिजेक्शन की सोची भी होगी तो 100 में से 10 बार ऐसा होता है, 90 टाइम आप फेल हो गए। यहाँ पर सिंपल प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताया, टाइम बिता के ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। तो ये मोमेंटम मिस नहीं करना चाहिए था, और ये हमने सारा यहां से कैप्चर किया है, ठीक है। और इसका टोटली जो क्रेडिट जाता है भाई वो एचडीएफसी बैंक को जाता है। एचडीएफसी बैंक में हमने पूरी तरह कह सकते हो मल्टीपल टाइम फ्रेम में मैं उसको देख रहा था, वॉल्यूम देख रहा था, आरएसआई देख रहा था, मल्टीपल इंडिकेटर देख रहा था, 1 मिनट 15 मिनट सारा मोमेंटम में उसका ट्रैक कर रहा था, और एचडीएफसी बैंक की वजह से ही ये रैली हम कैप्चर कर पाए हैं, ठीक है। अब आगे क्या पॉसिबिलिटीज है? पॉसिबिलिटी जब भी ऐसा कुछ मार्केट इतनी तूफानी रैली करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है 100 में से 90 बार कि भाई मार्केट गैप अप ही होगा, बहुत चांसेस है कि गैप अप हो। अब लोगों ने 25,000 का सी लिया है, और मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर जो होंगे उनके पास 25,700 तक का, 24,700 का पी होगा। इसी रेंज के मेरे हिसाब से बाइंग हो रखी होगी आज की डेट में सबके पास। 24,700 के नीचे के पी होंगे और 25,000 तक के सी होंगे, चाहे वो 24,800 का सी हो, 24,600 का हो, जो भी हो, 25,000 तक का सी, 25,000 से ऊपर का सी मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों ने लिया होगा। अगर लिया है तो भाई वो थोड़ा सा भी ट्रबल में है, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप तो नहीं हो सकता कि भाई 500 पॉइंट का गैप अप हो जाए, ऐसे चांसेस कम है। हो सकता है कि 150-200 पॉइंट का गैप अप हो, सीधे हम 25,000 के आसपास ही खुलें, ये चांसेस हैं कि 150-200 पॉइंट का गैप अप तो होना चाहिए, कि हमारी ओपनिंग ही मुझे लगता है कि यहाँ पर होगी 25,000 के, और फिर उसके बाद मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं गैप डाउन की बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत कम चांस है गैप डाउन के। ये रहा 25,000 का लेवल, तो मार्केट की ओपनिंग यहीं कहीं होगी, और उसके बाद हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन दे और फिर नीचे आए। तो मार्केट जो अगली रेंज में जाने वाला है वो है 24,800 से 25,000। ये मार्केट की अगली रेंज मुझे दिख रही है, जो मंडे और ट्यूसडे के लिए काम करने वाली है। तो जिसने सी लिया है तो भाई अगर गैप अप मिलता है तो सिंपल सा सजेशन है कि मार्केट की ओपनिंग में ही उसको सेल करना ज़्यादा सही रहेगा इंस्टेड ऑफ वेट, क्योंकि जिसको यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट हो गया होगा ना, जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वो एटलीस्ट यहाँ तक आएगी, फिर अगली वेट शुरू होगी, ऐसे चलेगा मार्केट। और जिसके बाद पी है तो भाई उनका तो मेरे हिसाब से कुछ बहुत रेयर केस है, अगर कुछ ग्लोबल इवेंट ऐसा कुछ न्यूज निकल के आ जाए, गैप डाउन हो जाए, तो भाई तुरंत निकल जाना। अब मार्केट नीचे नहीं आने वाला है, ठीक है। मतलब अगर कुछ वैसा ऊपर नीचे नहीं होता है तो ग्लोबल बाजार में या कुछ न्यूज की वजह से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जाने के लिए पूरी तरह रेडी है। सो पी वालों को एक ही सजेशन है भाई, तुरंत निकल जाना जैसे ही मार्केट ओपन हो। गैप डाउन हो तो उनके लिए सबसे बेहतरीन है, गैप अप हो तो तब भी निकल जाएं, कोई सा भी डिप आए उस पर निकल जाने की कोशिश करें एज सुन एज पॉसिबल। हम बात करते हैं भाई जिसको आज लॉस हुआ है। तो देखो लॉस होने के 2-3 कारण होते हैं बेसिक। एक होता है कि भाई तुम सोचते क्या हो और मार्केट करता क्या है। आप लोग सोचते रहेगा कि मार्केट अब गिरेगा, इतनी बड़ी गिरावट के बाद यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा। ये नहीं सोचना आपको गिरेगा, गिर जाए तो पी लेना भाई, पॉइंट समझे, होने के बाद डिसीजन लेना है। आपको इस पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि होगा, प्रोबेबिलिटी पे नहीं। होने दो इसको, ब्रेकडाउन ये अगर हो जाता ना तो मैं भी पी साइड लेता। ये इस पर्टिकुलर एरिया से अगर नीचे आके यू रिटेस्ट करता ना, कंफर्मेशन देता, तो ही पी साइड लेता मैं, ठीक है। लेकिन सबको लगा कि भाई ऐसा हो जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। मार्केट को फॉलो करना है, मार्केट के आगे का प्रेडिक्शन मत करो कि मार्केट अब ऐसा करने वाला है, नहीं, मार्केट को फॉलो करो। मार्केट ऊपर जा रहा है तो भाई हमें ऊपर का ट्रेड लेना है। तो एक साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा जिसको आज लॉस हुआ है, कि उनको ये नहीं सोचना दिमाग में क्या चल रहा है, उनको चार्ट में जो चल रहा है उसको देखना है। चार्ट अगर ग्रीन कैंडल बनना है तो हमें ग्रीन साइड का ट्रेड होना चाहिए हमारे पोजीशन के अंदर, पी साइड नहीं कि हम ये सोच रहे हैं कि अब गिरेगा, अब ऐसा होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया, ये सब नहीं देखना।
सिंपल देखना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाई बना रहा है, तो हमें ये वाले पॉइंट में सपोर्ट वाले पॉइंट देखने हैं और वहां से सी साइड की पोजीशन बनानी है। तो एक तो काम ये करना है। दूसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, देखो 2 चीजें हैं, जिसको लॉस हुआ है वो समझ लो। एक तो मैंने बता दिया होगा, हो जाएगा, ये दिमाग में चल रहा है, उसके बेस पे ट्रेड नहीं लेना। जो चार्ट पे चल रहा है उसके बेस पे ट्रेड लेना है। दूसरा, अगर गलती से कोई ट्रेड पी में ले भी लिया है तो आपको लग रहा है कि भैया एक लेवल के मार्केट ब्रेकडाउन दे चुका है, यहाँ पर मान लीजिए बहुतों ने यहाँ पर पी लिया होगा, अब इसके ऊपर निकल जाए ना, तो भाई आपको एग्जिट करना है, होल्ड नहीं करना। फिर आपने क्या सोच के ट्रेड लिया था कि इस लेवल का ब्रेकडाउन हो गया है, लेकिन मार्केट इस लेवल के ऊपर आ गया तो आपको एग्जिट करना, लॉस बुक करना पड़ेगा, होल्ड नहीं करना। जिसने भी होल्ड करा ना वो गलती है यार। आपका जो मेन लॉजिक था वो लॉजिक अगर चेंज हो रहा है, यहाँ पर लॉजिक था कि भाई इसका ब्रेकडाउन हुआ है, आप पी साइड जाओगे, सिंपल है, सब ऐसे करते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर ट्रेड आ गया तो फिर पी होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक तो यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर इसके ऊपर निकल गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, इसके नीचे नहीं निकला भाई, ये सपोर्ट है। अगर आपने यहाँ पर पी भी ले लिया तो यहाँ से यहाँ पर आपको बुक कर लेना है। आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर टाइम बिता के फिर तोड़ेगा, तो ऐसा नहीं सोचना। क्विक एक्शन लेना पड़ता है बायर्स को, ठीक है। बायर्स का मेन जो अच्छे ट्रेडर होंगे ना, क्विक डिसीजन उनका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइकोलॉजी के साथ क्विक डिसीजन मेकिंग। भैया हमें अपना व्यू जो है ना मार्केट के हिसाब से डाइवर्ट करना है, चेंज करना है। जहां मार्केट जाए हमें मार्केट के पीछे जाना है। मार्केट नीचे आ रहा है तो हमें नीचे आना है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें ऊपर जाना है। हमें मार्केट को फॉलो करना है, होल्ड कुछ नहीं करना। होल्ड वही ट्रेड करना है विनिंग ट्रेड। विनिंग ट्रेड मीन्स ऊपर जा रहा है तो भाई हम ऊपर हैं, यहाँ तक भी आए तब भी हम ऊपर ही हैं, क्योंकि ये सपोर्ट है। इसके नीचे जाएगा तब हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे भाई कि हाँ अब इसके ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन तब तक जब तक हायर हाई बना रहा है तो हम क्यों बुक करेंगे अपना। तो 2 चीजें बताई, एक तो जो मार्केट में होने वाला है उसके हिसाब से ट्रेड नहीं लेना, दूसरा जो हो चुका है उसके हिसाब से ट्रेड लिया है, अगर वो साइकोलॉजी वो लॉजिक चेंज हो जाता है तो ट्रेड को होल्ड नहीं करना। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो होप करता हूँ समझ में आए होंगे। समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।